गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद पादोदक सेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु। वन्द्य सतां यो महनीय कीर्तिस्, तं श्रीकबीरं सततं स्मरामि। दंडवत गोविंद गुरु प्रणवं अभजन सोय। पहिले भय प्रणामति न, नमो जो आगे हो। बोलो सद्गुरु देव की जय। बोलो सद्गुरु कबीर भगवान की जय। सद्गुरु श्री शांतिदास जी महाराज साहेब की जय। सद्गुरु श्री राम स्वरूपदास जी महाराज साहेब की जय। सकल संत समाज की जय। अखंड ब्रह्मांड नाधिनियंता सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर भगवान, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम गुरुदेव श्री शांतिदास जी महाराज साहेब, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्य चरण सद्गुरुदेव श्री राम स्वरूपदास जी महाराज साहेब, बधा संतों महापुरुषों गुरुजनों, आप बधा भाइयों पूज्य माताओं, श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ज्ञान यज्ञ का अंतिम पड़ाव, जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और आज इस 7वें दिन अपराह्न हम इसकी पूर्णाहुति की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने ध्यान योग को जीव का कल्याणकारी योग बताया और वह जो सहज ध्यान योग है, उस सहज ध्यान योग सद्गुरु के आशीर्वाद से जो प्राप्त होता है, उस योग के द्वारा जो परम पद प्राप्त होता है, वह किन्हें किन्हें प्राप्त होता है। क्या कोई पापात्मा भी उस ध्यान योग को करता है तो क्या मुक्त हो सकता है? तो सद्गुरु ने कहा है कि जो 14 प्रकार के शैव्य कर्म हैं, अर्थात दूषित कर्म, जिसके द्वारा ये 14 प्रकार के दूषित कर्म हुए हों, और वह भी व्यक्ति यदि ध्यान योग करता है तो ध्यान योग के बल से वो मुक्त हो सकता है। और वे 14 कर्म गिनाए हैं। प्रथम कर्म है धर्म से विरुद्ध कामुकता। कामश्च प्रथमम कर्म, और जो अति कामी मनुष्य होगा वो बहुत गलतियां करता है, उसके जीवन में बहुत दोष आते हैं, इसलिए वो एक निषिद्ध कर्म है।
कार्पण्यम मतलब कंजूसाई। कंजूसाई भी एक निषिद्ध कर्म है। कारण कंजूसाई में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद तो उस कंजूस कर्म के कारण दुखी होता ही है। एक कंजूस के बारे में कहते हैं कि एक कंजूस, जिसको उत्तर भारत के क्षेत्र में सूम कहते हैं, सूम, वो घर लौटा तो उसका चेहरा एकदम उदास था। तो उसकी घरवाली ने उससे सवाल किया, सूमन पूछे सूम से काहे चित्त मलिन। कंजूस की पत्नी कंजूस से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा गिरा हुआ लग रहा है, कारण क्या है? सूमन पूछे सूम से काहे चित्त मलिन, का गाठी का गिर पड़ा का काहू को दीन। क्या तुम्हारे जेब से कुछ गिर गया या तुमने कुछ किसी को दे दिया? तो उस प्रश्न के जवाब में उस कंजूस आदमी बोलता है, ना कछु गाठी से गिरा, मेरे जेब से कुछ नहीं गिरा, ना काहू को दीन, मैंने किसी को दिया भी नहीं, लेकिन देते देखा और को ताते चित्त मलिन। लेकिन दूसरे दे रहे थे तो उसको देख के मुझे दुख हो रहा है कि ओहो हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी जो कंजूसाई है ना, वो एक दोष है, और ऐसा कार्पण्य दोष को छोड़ देने का। तीसरा बताया अति रोग, बहुरोगी, अतिशय रोगी होके रहना, दूसरे पर डिपेंड करते रहना। और चौथा बताया अति लोभ, सीमा में, मर्यादा में लोभ बराबर है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यहां तक बराबर। अति लोभ ये योग्य नहीं है, इसलिए ऐसे कर्म को छोड़ देने का। बहुत संक्षिप्त में लेते हैं। पांचवा है महाक्रोध, अति क्रोधी हो जाना, क्योंकि क्रोध से भी भयंकर नुकसान होता है, इसलिए क्रोध कर्म को छोड़ देना। छठा कर्म बताते हैं पर निंदा, दूसरे की निंदा करते रहना। दूसरे की निंदा करना, जो कोई किसी अन्य की निंदा करता है तो उसके पाप को ग्रहण करता है, इसलिए किसी दूसरे की निंदा नहीं करना। सातवां कहते हैं भक्ति राहित्य, अर्थात भक्ति विहीनता, भक्ति से विमुखता। भक्ति विमुख ना होवे, मनुष्य को भक्तिमान होना चाहिए। और आठवां कर्म है संतों के विमुख रहना, सद्वैमुख्यम, संत महात्माओं के प्रति दुर्भावना करना, सत्संग के प्रति प्रेम न होना, यह आठवां अकर्म है, ऐसा नहीं करना। और नौवां कर्म बताते हैं अति दारिद्र्य, अतिशय दरिद्र हो जाना। दरिद्र कौन है? वास्तव में दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग मिलते हैं जो तो रोज कमाते हैं और रोज उसका उपयोग करते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वो दरिद्र नहीं कहलाएंगे। दरिद्र उसे कहते हैं जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी हो, अतिशय तृष्णा हो, क्योंकि धन विहीनता वो दरिद्रता नहीं है जितनी तृष्णा के द्वारा दरिद्रता बढ़ती है। और उस तृष्णा जिसकी जितनी गहरी होगी, जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही बड़ा दरिद्र है कहा। इसलिए वो तृष्णा, अति दरिद्रता, वो भी अकर्म है। और 10वां कर्म कहते हैं रजोगुणिता,
दूसरे को अपनी बड़ाई दिखाने की कोशिश करना, अर्थात दिखावा करना। जो आदमी जो न हो वो दिखने की कोशिश करे, तो न हो ऐसा दिखने की कोशिश करना भी अकर्म है। और 11वां कर्म कहते हैं कुसंग। कुसंग में पड़े रहना, यह अकर्म है 11वां। और 12वां कर्म है तनुपोषणता, केवल अपने शरीराध्यास में ही पड़ा रहना, देहाध्यास में ही, इसी देह को खिलाने पिलाने सजाने में कायम लगे रहना, तो ये भी अकर्म है। और 13वां अकर्म है धूर्तता। आज के जमाने में तो धूर्तता को लोग अच्छा कर्म मानने लग गए। जो जितना बड़ा ठगेगा वो कहते हैं उतना बड़ा अच्छा, ऐसा लोग समझने लगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, ये धूर्तता अकर्म है, क्योंकि ये कोई आत्मा का कल्याण करने वाला कर्म नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। अपने किसी को ठगना नहीं। लेकिन आज के जमाने में तो जितना बड़ा ठग होगा वो उतना बड़ा संपन्न हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि वो जेल में है, आदमी जेल में है और जेल से ही अपना धंधा चला रहा है। ये इसी देश में देखने को मिलता है। वैसे धूर्तता, ऐसा ठगाई का स्वभाव, चतुरता, जरूरत से ज्यादा चतुरता, वो भी अकर्म है, क्योंकि वह दूसरे को दुखी करता है। एक बार 3 इंजीनियर रेलवे में यात्रा कर रहे थे और जिस कोच में वो बैठे थे उनके सामने वाले कोच पर 3 वकील बैठे थे। तो उन वकीलों में, इंजीनियरों में बात होने लगी तो वकीलों ने इंजीनियरों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया दोनों एक ही जगह जा रहे थे, कोई मीटिंग सबको अटेंड करनी थी। तो वकीलों ने इंजीनियरों से पूछा कि आप लोग कैसे जा रहे हो? कहा हम तीनों में से एक ने टिकट लिया है, तीनों में से एक ने टिकट लिया है। तो इंजीनियर कहने लगे तुम लोग 3 आदमी एक टिकट पर कैसे चल जाओगे? तो कहा देख लेना कैसे जाते हैं। और वकीलों के पास, तीनों के पास टिकट। इतने में टीटी आया, टिकट चेक करने वाला। जब टिकट चेक करने वाला आया तो ये तीनों इंजीनियर उठ खड़े हो गए और संडास में जाके घुस गए। और तीनों के तीनों संडास में बैठे हैं, खड़े हैं। जब टिकट चेकर आया तो उसने संडास पे टकटकाया, कहा टिकट। तो उसके पास एक टिकट तो था, उसने एक हाथ बाहर निकाला और टिकट दिखाया और टिकट चेकर ने टिकट साइन कर दिया और वो अंदर उसने रख लिया। टिकट चेकर गया। टिकट चेक करके जाने के बाद ये तीनों बाहर आए और जहाँ वकील बैठे थे वहाँ आके बैठ गए। तो वकील कहने लगे ओहो बहुत बढ़िया युक्ति है तुम्हारी, एक टिकट पे 3 आदमी। तो उन वकीलों ने सोचा कि ओहो ये युक्ति तो अपनाने लायक है, हम लोग भी इसी ट्रिक को करें। और शाम को उन लोगों को उसी ट्रेन से वापस लौटना था।
तो उन वकीलों ने 3 वकीलों में से एक ने टिकट लिया, 2 ने टिकट नहीं लिया, और वो आके डब्बे में बैठ गए। बाद में इंजीनियर आके बैठ गए, तो इंजीनियरों में किसी के पास टिकट नहीं था। वकीलों में से तो एक ने टिकट लिया था, इंजीनियरों में किसी के पास टिकट नहीं था। तो जो वकील थे वो कहने लगे, देखो इस बार तो हमने भी एक ही टिकट लिया है, हम एक ही टिकट पे 3 आदमी यात्रा कर रहे हैं। तो इंजीनियर कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। तो कहा आप लोग? हमने इस बार टिकट ही नहीं लिया है। तो कह रहे आप लोगों ने टिकट ही नहीं लिया है तो आप लोग कैसे चलोगे? चेकर टिकट चेकर पकड़ लेगा, कहा देख लेना। और जब टीटी आया उस डब्बे में तो हुआ क्या, टीटी को देखते ही ये तीनों वकील और तीनों इंजीनियर साम सामे संडास में घुस गए। एक संडास में 3 वकील और एक संडास में 3 इंजीनियर। और कुछ ही मिनटों में एक इंजीनियर बाहर आया और जिसमें वकील थे उसको ठकठकाया, टिकट। तो वो वकील सबको समझ आ गया, वकील ने टिकट निकाला और टिकट लेके घुस गया अपने संडास में। यह अतिशय चतुरता। कहते हैं यह भी अपकर्म है। त्रयोदशम च धूर्तत्वम अहंकारश्चतुर्दशम, और अति अहंकारी होना। ये 14 प्रकार के कर्म व्यक्ति को छोड़ने चाहिए। चतुर्दशैव शैव्यानि कर्माणि कथितानि वै। लेकिन कहते हैं कि ये 14 कर्म भी जिसके द्वारा हुए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि ध्यान योग करता है और इन प्रकार के कर्मों का त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। शैव्य कर्मयुता एपि पापिनश्चापकीर्तिकाः तेपि ध्यान बले नैव यान्ति मुक्तिम ही निश्चितम। उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वे भी दोष से निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में ध्यान योग का बड़ा महत्व है। इसके पश्चात ब्रह्म निरूपण में बहुत सारा प्रकरण है, लेकिन एक महत्व का प्रकरण हम संक्षेप में लेते हैं जिसका नाम है शब्द सिंधु का मंथन। ये एक अत्यंत महत्व का प्रकरण है और ज्ञानार्थी के लिए शब्द सिंधु का मंथन करना चाहिए। जो सार शब्द है, जिसकी उपलब्धि के लिए साधक निरंतर प्रयत्न करता है, सद्गुरु के द्वारा जो उपदेश मिलता है, उस उपदेश को मंथन करते हुए सार को ग्रहण करने के लिए साधक को आगे बढ़ना है। मंथनात् शब्द सिंधोश्च लभन्ते ध्यानिनो जनाः। जे ध्यान योग करने वाले हैं, वे ध्यान योग करने वाले शब्द सिंधु के मंथन से 14 रत्नों को प्राप्त करते हैं। जैसे देवासुर संग्राम के समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकाले। तो जैसे वो सागर मंथन से 14 रत्न निकले, ऐसे ही शब्द सिंधु के मंथन से भी 14 रत्नों का लाभ होता है। उनमें वो 14 रत्न कौन कौन है, ये सद्गुरु समझाते हैं। इसमें 14 रत्नों में 14 रत्नों को निकालने के लिए किस तरह का मंथन करना है, ये समझाते हैं। ज्ञान योगो हठश्चैव शब्द सिंधोश्च द्वौ तटौ। शब्द सिंधु के 2 तट है, एक है ज्ञान योग और एक है हठ योग।
और उस शब्द सिंधु में जो जल है वो प्रेम भक्तिर जलम तत्र, प्रेम भक्ति का जल उसमें है। और जो अगाधता है, उसकी जो गहराई है, गंभीरता है, स्नेहस्तु अगाधता, परम स्नेह वो अगाध है। सुरतिर निरतिश्चैव ह्युर्मयः कथिता बुधय, और सुरति और निरति की लहरें उठती हैं। मुक्ता मानाद्य भावश्च हंसास्तु ज्ञानिनो जना, और वहां पर जो मान आदि अभाव से, मान आदि अभाव जिनके जीवन में है, ऐसा जो कोई मान सम्मान में भी नहीं पड़ते, ऐसे मुक्त हंस जन उस सागर में विहार करते हैं। मंदा चलो मनस्थैर्यम, और इस शब्द सिंधु के मंथन के लिए जो मंदराचल का प्रयोग होता है, वह मंदराचल कौन सा है? तो कहते हैं मन की स्थिरता ही मंदराचल है। और जिस सर्प के द्वारा इस सिंधु का मंथन होना है, वह फणिक, वह सर्प क्या है? कहते फणिकस्तु सुधीरता, सुधैर्य, यह शेषनाग है। सारा सार प्रबोधास, और सार और असार के प्रबोधा, ऐसे त्रिदशा અને अत्रिदशा, त्रिदश देवताओं का नाम है। देवता जो सारा सार का बोध करते हैं, जो विवेकी हैं, और जो अविवेकी हैं वो राक्षस हैं। तो देवता इसका मंथन कर रहे हैं, और वो मंथन करने के बाद पहला जो रत्न प्राप्त करते हैं, उस प्रथम रत्न का नाम है लक्ष्मी। तो यहां वो कौन सी लक्ष्मी है जिसे वे इस शब्द सिंधु के मंथन से प्राप्त करते हैं? कहते हैं तेषाम तो प्रथमम प्राप्ता लक्ष्मीर नाम रति शुभा, नाम रति नाम की लक्ष्मी है। अर्थात प्रभु के, सद्गुरु के नाम में जो प्रेम है, जो नाम में रति है, वही साक्षात लक्ष्मी है। और उसके बाद कौस्तुभ, दूसरा रत्न जो कौस्तुभ रत्न है, वो कौस्तुभ रत्न वो कौन सा है? तो कहते यहां पर जो सुदया, जो दयावान होना ही यह कौस्तुभ रत्न है। और तीसरा रत्न जो पारिजातक है, जो सिंधु मंथन में से पारिजात निकला था, तो यहां कहते हैं कि तीसरा रत्न जो पारिजात है वो सुशीलता है, सुशीलता ही पारिजात है। और चौथा रत्न जो वहां पर धन्वंतरी निकला था, वहां धन्वंतरी को चौथा रत्न माना है, यहां परोपकार को चौथा रत्न माना है। धन्वंतरी परार्थो ही, परार्थता अर्थात परोपकारिता। और वहां छठा रत्न निकला था मद्य, सुरा, शराब निकली थी। तो यहां भी शराब निकलती है, इस शब्द सिंधु में से भी शराब निकलती, लेकिन यह कौन सी शराब है? आत्मानंदस्तु सुरा, आत्मानंद रूपी। और वहां उसके बाद छठा रत्न निकला था कामधेनु। और यहां कामधेनु कौन सी है? कहते हैं यहां कहते हैं क्षमा काम दुधा प्रोक्ता, क्षमा रूपी रत्न निकल आता है। जो शब्द सिंधु का मंथन करता है उसके जीवन में क्षमा निकल आती है। और सातवां रत्न वहां निकलता है ऐरावत, ऐरावत हाथी। तो यहां पर जो सातवां रत्न है वो ऐरावत के समान ही धीर गंभीरता प्रदान करता है, और वह है संतोष। क्षमा काम दुधा प्रोक्ता तोषस ऐरावतो गजः, संतोष ही वह ऐरावत हाथी है। और आठवां रत्न वहां पर उस समुद्र मंथन के दौरान निकला था, वह था रंभा। जो रंभा अतिशय सौंदर्यशालिनी, स्वर्ग की अप्सरा,
वो उस समुद्र मंथन में से निकली थी। तो यहाँ कहते यहाँ भी रंभा निकलती है, लेकिन यहाँ जो रंभा है उस रंभा का नाम है ब्रह्मबोध परावृत्ति। यह जो परम ज्ञान का बोध है, उसकी जो वृत्ति है, वही साक्षात रंभा है। और उसके बाद 8वां रत्न वहां निकलता है, जो उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकलता है। जिस उच्चैश्रवा नाम के अश्व को 7 मुख थे, तो जो 7 मुख वाला उच्चैश्रवा नाम का अश्व है, वह यहां कौन सा शब्द सिंधु के मंथन से निकलता है? तो यहां कहते हैं सप्त भूमिका युक्त आत्मबोध। जो 7 भूमिकाएं हैं आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, वो सर्वप्रथम आती है शुभेच्छा, फिर आती है सुविचारणा, फिर आती है तनुमानसा, चौथी आती है सत्वापत्ति, 5वीं असंशक्ति, 6ठी पदार्थाभाविनी और 7वीं तूरिया। ये 7 भूमिकाएं आती हैं। और उसके पश्चात 10वां रत्न निकला था अमृत। उस अमृत के लिए ही देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध था, और वो 10वां रत्न अमृत। यहां कौन सा अमृत है? तो कहते हैं अमृतम सत्य विश्वास। जो सत्य विश्वास है वही अमृत है। और 11वां रत्न है स्वधर्मो धनुरक्षयम। अक्षय धनुष वहां पर 11वां रत्न निकला, और यहां पर स्वधर्म में दृढ़ता, यह अक्षय धनुष है। वहां 12वां रत्न निकलता है शंख, पांचजन्य शंख निकलता है। तो कहते हैं जो पांचजन्य शंख है वह कौन सा है? कहते हैं शंखो बोधप्रदम वाक्यम। जो बोधप्रद वाक्य है वही शंख है। और शुभ शांति सुखम शशि। और उसके बाद जो चंद्रमा नाम का रत्न निकलता है, कहते यहां पर वह रत्न है शुभ शांति। और इस तरह से 13 रत्न उसमें से निकले। तो चौथा रत्न, जो 14वां रत्न निकला था, वहां हलाहल विष। समुद्र मंथन में 14वां रत्न हलाहल विष निकला था, और उसको भगवान शंकर ने अपने गले में लटका लिया था। ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बीच में अटका लिया। तो वो कहते हैं यहां पर शब्द सिंधु के मंथन में वो कौन सा निकलता है ऐसा 14वां रत्न? तो कहते हैं विषम त्विदम जगत सर्वम तज्ज्ञात्वा हि त्यजेत बुध। कहते हैं ये जगत संसार है ना, ये संसार ही जहर की तरह दुख देने वाला है। और उस दुखप्रद संसार को ही विष समझ लेना, और इस दुखप्रद संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना ही उस जहर को गले में रख लेना है। जहर है, रहेगा, लेकिन गले में रखना, नीचे नहीं उतारना, ऊपर भी नहीं चढ़ाना, गले में रखा है। संसार है, संसार के साथ ही हम रहते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से उसको देखना, आसक्ति रहित होकर देखना। एवं लब्ध्वा सुरत्नानि राजन्ते श्रीधराधिकाः। इस तरह 14 रत्नों को प्राप्त करके सभी श्रीधराधिका अर्थात भगवान विष्णु आदि सभी देवता भी जीवन में धन्यता अनुभव करते हैं। तस्मात् ध्यानम परम श्रेष्ठम। और इसीलिए ध्यान परम श्रेष्ठ है। जो ध्यान ब्रह्म तत्व का प्रकाश करने वाला है, और सदैव ये प्रकुर्वन्ति सुखिनस्ते तु नेतरे। और जो इस ध्यान योग को निरंतर करते हैं वे ही सही रूप में सुखी होते हैं।
जीवन मुक्त सुखम तेषाम त्वस्ति वेद फलम तथा भुवि परोपकारार्थम नान्यथा विचरन्ति ते। और इस तरह से ध्यान योग के द्वारा गतिमान होने वाले महापुरुष जीवन मुक्ति का सुख को अनुभव करते हैं। और सच्चा सुख वही है जो जीवन मुक्त सुख है। जीते जी जो मुक्ति का अनुभव करे वही वास्तव में मुक्त है। क्योंकि जो यहां मिलता है वही वहां मिलता है। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, अवधु जियत ही करो आशा, जीते जी आशा करो, कहते जीवन मुक्त बन जाओ। और जो जीवन मुक्ति है अर्थात यही इसी संसार में रहते हुए व्यक्ति को मुक्ति का बोध हो जाए, मुक्ति का साक्षात्कार हो जाए, कहीं भी किसी भी कार्य को करते हुए भी वह उस कार्य के साथ अपने को न बांधे। कार्य हो रहा है, जगत है, चलता रहता है, अपने को अपना कर्तव्य समझकर कार्य करना है, लेकिन उस कार्य के साथ अपने को नहीं बांधना है। गुरुदेव एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे।